सर कर लीजिए रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्डिंग करवा दी मैंने। तो यहाँ आते हैं हम। सर मार्केट में कोई और भी आईडी है क्या जिससे एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं? अरे बहुत सारी आईडीज हैं, आईडीज तो, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो ही सबसे ज्यादा चलता है। लोग तो एक्लिप्स में भी काम करते हैं, पुराने एक्लिप्स में काम किया करते थे। तो आईडी क्या, नए नए टूल है, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनमें जल्दी काम हो जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो एपी बिल्डर और कई सारे हैं जिनसे करते हैं, लेकिन मेन तो यही है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करोगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में ही आपको काम करना है और कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं मानना है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का नाम बताना है। मेरी एप्लीकेशन का जो नाम रहेगा, जो भी आप रखना चाहो वो रख लो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया माई बेस्ट ऐप, ये दे दिया। ठीक है जी। इसके पैकेज का नाम आपको बताना है। तो ये जो पैकेज होता है, ये जावा में तुम लोगों ने पैकेज पढ़ा था। जो पैकेज था वो पैकेज किस टाइप से आता था, तो पैकेज में जैसे यहाँ लिखा ucs.tech.my फर्स्ट ऐप, इसका मतलब बता सकता है कोई? पैकेज तो पढ़े थे ना, तो पैकेज में इसका मतलब क्या है? ucs.tech.my फर्स्ट ऐप। जैसे हम कॉम डॉट कंपनी लिखा करते थे, फोल्डर के अंदर फोल्डर। ठीक है, यूसीएस फोल्डर है, उसके अंदर टैग फोल्डर है, उसके अंदर माई फर्स्ट ऐप, ये बन गई है। तो ये हमारा पैकेज है। तो ये पैकेज में यहाँ पे जो नाम रहेगा वो यही रहेगा जो एप्लीकेशन का है। बाकी यहाँ जब तुम लोग लिखोगे तो वहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल आ रहा होगा, अगर तुम में से किसी ने रन करा के देखा होगा तो वहाँ लिखा आ रहा होगा कॉम डॉट एग्जाम्पल करके, देखा था किसी ने? तो सबसे पहले जब आप रन कराते हो तो सबसे पहले जब आप रन कराते हो तो कॉम डॉट एग्जाम्पल लिखा हुआ आता है। समीर, ये शुभम कहाँ है? शुभम नहीं है ना? पता नहीं सर, कॉल किया तो उठाया नहीं। शुभम इसमें भी नहीं है, शुभम और सुबह भी नहीं दिख रहा है। वो वहां जा रहा है जॉब पे अपनी? जा रहा है सर, आज की छुट्टी थी, कल से जाएंगे। तो यहाँ पे ucs.tech.my फर्स्ट ऐप ये कर दिया हमने। सेव करने की आप लोकेशन बता दो कहाँ पे आपको इसको सेव करना है। तो ट्यूटोरियल्स डेमो ऐप जो चल रही है इसको मैं बदल देता हूँ। जो भी लोकेशन है, आप लोकेशन यहाँ आके जो लोकेशन आपको बतानी है वो बता सकते हो। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर अगर क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं भाई। यहाँ एक फोल्डर का नाम ये दे दिया मैंने, ये फोल्डर ले लिया। लेकिन ये फोल्डर अच्छा वो सेलेक्टेड था तो वो बाहर बन गया है। यहीं पे आता हूँ मैं और बाहर आता हूँ मैं, मुझे एफ ड्राइव में चाहिए था। एफ ड्राइव ले ली और एफ ड्राइव के अंदर यहाँ पे ये फोल्डर ले लिया मैंने। कहाँ गया भाई? ये फोल्डर ले लिया, ओके कर दिया। इस फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ अपनी फाइल। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, जावा या कोटलिन, आपको क्या चाहिए। तो अभी तो फिलहाल हमें जावा से काम करना है तो हम जावा लेके चल रहे हैं। और जावा के बाद फिर आप यहाँ पे एपीआई यूज कर सकते हो कि भाई कौन से मोबाइल के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो। तो यहाँ देख रहे हो लॉलीपॉप वर्जन, मार्शमैलो, नोगट, ओरियो, पाई, ये सारे वर्जन चल रहे हैं। अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, मैंने ये ले लिया कि भाई मैं पाई के लिए बना रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी जो ऐप होगी वो पाई में, क्यू में, एंड्रॉयड 30 इसी में चलेगी। बाकी पीछे जो 8.1 ओरियो वर्जन होगा, नोगट होगा, मार्शमैलो होगा, इन मोबाइल्स के अंदर वो नहीं चलेगी। तो अब देखो, अगर मैं पाई सेलेक्ट करता हूँ तो ये बता रहा है कि हाँ, ये एक और फिर से बताना, ये जो आपने सिलेक्ट करा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने API 28 ये पाई यूज किया, तो ये कह रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 39.5% डिवाइसेस में यूज होगी। मतलब हमारे जो मोबाइल होते हैं ना, जिसके मोबाइल में मार्शमैलो वगैरह या नोवाट ओरियो ये सब होंगे, तो उनके अंदर हमारी ऐप नहीं चलेगी। बहुत सारी ऐप होती है ना जो चलती नहीं है। तो अगर कोई भी ऐप है तो जब भाई अगर तुम्हारा इस वर्जन से हाई वाले में चलेंगी। हाँ जी, यस यस। अगर तुमने ये ले लिया ना, छोटा होगा तो सब में चलेगी। छोटा तो सब में चलेगी, लेकिन उसके अंदर फिर कुछ फीचर्स कम मिलेंगे क्योंकि एपीआई पुरानी यूज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे ये एपीआई है जो तुम्हें लेके चलना है। तो ज्यादातर आजकल लॉलीपॉप वर्जन से तो ऊपर के ही है, सबके पास ये किटकैट और जेली बीन्स तो शायद ही कोई चला रहा होगा। 7 से ऊपर ही वैसे होते ऐसा हैं। नहीं है कि नहीं चल रहे, चला ही रहे हैं लोग, तो चला रहे हैं, ऐसा नहीं है लाला। 7 से नीचे भी चल रहे हैं। मार्शमैलो लॉलीपॉप हम 5.1 या 5.0 ले लेते हैं।
94.1%। अभी भी 6% डिवाइस ऐसी हैं जिनके अंदर ये नहीं चलेगी। तो ये लेके चल रहे हैं हम एंड्रॉइड 5.0, ये लिया मैंने। और उसके बाद फिर इसको कर देते हैं भैया फिनिश, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। तो एक एम्प्टी एक्टिविटी ले ली हमने, उसकी लोकेशन बता दी कि यहाँ पे उसको सेव कर दो, पैकेज का नाम बता दिया, ये सब लेके चले। ये हमारी ऐप का एक पूरा का पूरा अभी ये स्ट्रक्चर तैयार करके देगा आपको। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट ऐप में ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हो, यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाएगा और उसके अंदर आपका पूरा का पूरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना के तैयार करके आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोड लिखना है। तो यहाँ ये थोड़ा सा रुक सा गया है, चल रहा है लेकिन। तो देखो ये नीचे दे रहा है स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स। ये सबके सिस्टम में टाइम तो लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, जो भी टाइम ले उसको टाइम लेने देना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करना। ये मत करना कि काम करना पहले शुरू कर दिया, पहले वो जो टाइम ले रहा है उसको लेने दो। ये नीचे ग्रेडल बोल्ड आ रहा है, ये ग्रेडल बोल्ड हो जाए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सारी चीजें तैयार हो जाएं, जो उसकी डिपेंडेंट चीजें हैं वो सब ये तैयार कर दे सब कुछ। उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी का सिस्टम ज़्यादा स्लो होगा तो फिर उसमें ये टाइम ज़्यादा भी ले सकता है, ज़्यादा स्लो में ये 5 मिनट का टाइम भी ले सकता है, ध्यान रखना। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे कुछ हो ही नहीं रहा सिस्टम में, मुझे 1 मिनट हो गई 2 मिनट हो गई। डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि वो सिस्टम किस स्पीड से चल रहा है, उसके अंदर हार्ड डिस्क क्या है, कौन सी है, कितनी स्पीड वाली है, उसकी रैम कितनी है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो अगर जल्दी चलाना है, स्पीड से चलाना है, तो सिस्टम की एक तो रैम बढ़वानी पड़ेगी। और अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क है किसी के सिस्टम में और i3 सिस्टम है तो वो तो टाइम लेगा ही लेगा। तो फिर उसमें वेट करना, तुम लोग आराम से थोड़ी देर रुकना, देखना। अब जब पहली बार इसको चलाओगे तो कुछ चीजें ये डाउनलोड करेगा, ठीक है। जब पहली बार चलाओगे तो डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे ग्रेडल बोर्ड मॉडल देखो डाउनलोड कर रहा है जे यूनिट को, मेरे सिस्टम में भी डाउनलोड कर रहा है। हो सकता है मैंने 5 से पहले 5.1 चलाया होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो डाउनलोड करेगा। तो जो भी डाउनलोड हो रहा है, नेट कनेक्ट रखना जब भी इसको स्टार्ट करो, नेट कनेक्ट रख के और उसको डाउनलोड होने देना। जैसे वो स्टार्ट हो गया, देखो ये हो गया, डेमोन स्टार्टेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया, अब ये घूम रहा है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आप देखो अब ये तैयार है। अब हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ देखो ये जो फोल्डर्स थे वो ये रहे जावा, इसके अंदर ये देखो ucs.tech.myfirstapp ये लिखा आ रहा है और इसके अंदर एक एक्टिविटी आई। उस एक्टिविटी का जो नाम होगा पहली एक्टिविटी का बाय डिफॉल्ट वो मेन एक्टिविटी होगा। अगर आपने नो एक्टिविटी करके स्टार्ट कर दिया तो बाद में आपको एक्टिविटी ऐड करनी है, एक्टिविटी तो ऐड करनी ही पड़ेगी। तो जब भी आप एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करो सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटी लेके चलो। हमने एम्प्टी एक्टिविटी ली। अब यहाँ देखो आपको दो फाइल मिलेंगी, एक तो मिलेगी ये XML फाइल और दूसरे मिलेगी आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जावा फाइल, कोडिंग की फाइल। तो ये उसी टाइप से है जैसे हम नेटबीन्स में यूज करते थे, कोई फ्रेम यूज करते थे। तो फ्रेम जो था हमारा उस पर हम डिजाइन कर दिया करते थे, वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं और अपने से कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो जावा फाइल है इस पर कोड लिखोगे कि आखिर जो प्रोग्राम है मेरा वो जब चलेगा तो कैसे चलेगा। मतलब सीधा सा है कि आप जो XML में कर रहे हो वो उसका फेस है, वो उसका फेस है। XML में जो काम कर रहे हो ये क्या है, ये चेहरा है उसका जो दिखाई दे रहा है, उसकी बॉडी बना रहे हो आप। और जो दिमाग है वो जावा फाइल है, वो प्रोसेस कैसे करेगा, इस जावा फाइल से प्रोसेस करेगा। तो वो सारी की सारी कहानी किससे चलेगी, ये इसकी जावा फाइल से चलेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ कुछ कोड पहले से लिखा हुआ है जावा कोड के अंदर। एक्टिविटी मेन में जाते हैं। तो इस एक्टिविटी मेन में जब आप आओगे तो यहाँ पे साइड में देखना, राइट साइड में आपको दिखाई देगा डिजाइन, कोड, ये सब दिखाई देगा। तो अगर आप कोड पे क्लिक करते हो तो ये कोडिंग, पहले से कुछ कोड बना हुआ है। और डिजाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिजाइन, जो कि ये दिख रहा है मुझे, डिजाइन और कोड ये। अगर मैं स्प्लिट पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो स्प्लिट पे क्लिक करने से क्या हुआ, साइड में मुझे डिजाइन भी दिख रहा होगा और यहाँ पे मुझे कोडिंग की विंडो दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं कुछ कोड लिखूंगा। अगर इधर देखोगे आप, इस हिस्से को देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो जावा ये मिल रहा है जो आपके पैकेज का नाम था, उसके अंदर जावा फाइल बन रही है। और इसके साथ साथ एक मिल रहा है RES रिसोर्सेज फोल्डर है। ये जो रिसोर्स हैं इसके अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक लेआउट फोल्डर है जहाँ पे आपको XML फाइल्स मिलेंगी। डिजाइनिंग करने के लिए जितनी भी फाइल मिलेंगी वो सब कहाँ मिलेंगी, इस लेआउट के अंदर। और
जो आपको जावा फाइल मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, उस पैकेज के अंदर। उस पैकेज के अंदर जाके आपको अपनी जावा फाइल में कोडिंग करनी है, और जब डिजाइन चाहिए तो एक्सएमएल। देखो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है तो मैं सिर्फ एक्सएमएल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ अगर तुम इस चीज को देख रहे हो, मैं खाली डिजाइन को सामने रखता हूँ, तुम्हारे स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये जो आ रहा है, अब ये जो चल रहा है, ये जो स्क्रीन है, यहाँ बीच में कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो। तो यहाँ जो भी कुछ आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। ये पहले से बना हुआ आता है। तो मुझे क्या, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ, ये सब मैंने हटा दिया। ये नॉर्मल लेआउट है एक। अब देखते हैं जरा इसके डिजाइन को, अब कुछ दिख रहा है इस डिजाइन पे। अब देखो डिजाइन पे खाली हो गया, बीच में जो लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करके रख रहा हूँ, जिससे साइड में डिजाइन भी दिखेगा आप लोगों को, और इधर मैं कोडिंग करूंगा। तो अगर मुझे डिजाइन बनाना है तो डिजाइन कैसे बनाओगे? डिजाइनिंग करने के लिए आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे नेटबीन्स में आपको पता था कि कुछ लिखवाना है तो टेक्स्ट फील्ड लेके चलोगे, अगर कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना है तो लेबल लेके चलोगे, अगर आपको चॉइसेस देनी है तो आप रेडियो बटन यूज करोगे, अगर आपको लिस्ट बनानी है कोई तो आप कॉम्बो बॉक्स यूज करोगे, ज्यादा बड़ा मैसेज लिखना है तो आप टेक्स्ट एरिया यूज करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। ठीक उसी टाइप से इधर भी आपको काम करना है। यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ डिजाइन को सेट कर लूँ तो आप देखो यहाँ पे ये चीजें मिल रही हैं। ये कुछ कॉमन टूल हैं, ये टेक्स्ट से रिलेटेड टूल हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड टूल हैं। ये आपके अलग अलग टाइप के, यहाँ पे कुछ बटन्स मिलेंगे आपको, रेडियो वगैरह सब मिल रहे हैं, कुछ विजेट्स हैं, इसके अलावा लेआउट्स हैं, कंटेनर्स, हेल्पर्स, गूगल लेगेसी, ये सब कुछ मिल रहा है आपको, बहुत कुछ मिल रहा है आपको यहाँ से। तो आप चाहो तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो लेआउट है वो लेआउट अभी ये समझाने नहीं है। देखो जो पुराने वर्जन हुआ करते थे उसके अंदर हमें पुराने लेआउट मिलते थे। आजकल हम एक लेआउट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। अगर मैं यहाँ इस पर डिस्प्ले पर क्लिक करूँ, आप देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंस्ट्रेंट लेआउट। ये दिख रहा होगा सबको, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। लेआउट यहाँ और भी है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे तो भैया देखो यहाँ लेआउट कई सारे हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट वर्टिकल है, यहाँ पे फ्रेम लेआउट है, टेबल लेआउट है। ये सब अलग अलग टाइप के लेआउट चल रहे हैं। तो मैं कौन सा लेआउट यूज करूं? तो ये सब लेआउट है। इसके अलावा रिलेटिव लेआउट भी होता है। तो यहाँ पे कुछ लेआउट हैं, लेकिन मुझे क्या यूज करना है ये मेरी अपनी अपनी चॉइस है कि भाई मुझे कौन सी चीज क्या यूज करनी है। तो फिलहाल मैं इस लेआउट को नहीं लेके चल रहा, अभी कंस्ट्रेंट लेआउट को नहीं लेके चल रहे। कंस्ट्रेंट लेआउट को हम बाद में समझेंगे ये कैसे काम करता है। फिलहाल मैं एक लेआउट लेके चल रहा हूँ, बहुत सीधा सा सिंपल सा लेआउट होता है, लीनियर लेआउट। ये जो लीनियर लेआउट होता है ये या तो हॉरिजॉन्टल काम करता है या वर्टिकल काम करता है। मतलब आप अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाओगे या तो हॉरिजॉन्टली सेट होगा या फिर वर्टिकली सेट होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लेआउट चेंज कर दे रहे हैं ये। तो मैं यहाँ पे लेआउट यूज कर रहा हूँ। कौन सा लेआउट चाहिए मुझे? लीनियर लेआउट। यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट लेआउट को पूरे को मैंने सेलेक्ट किया। आप लोगों को भी अभी लीनियर ही यूज करना है, ठीक है। तो LI लिखा मैंने, देखो ये हिंट दे देता है आपको। इंटेलिजे का सपोर्ट है, वही इंटेलिजे जो हम उधर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट जैसे लिखा हुआ है मैंने एंटर कर दिया, अब ये लीनियर लेआउट सेट हो गया। अब आप देखो लीनियर लेआउट ऊपर भी चल रहा है, लीनियर लेआउट यहाँ पे भी एंड हो रहा है। तो ये उसी टाइप के टैग हैं जैसे हम HTML में टैग बनाते थे। तो XML भी टैग बेस्ड ही है। XML में आप काम कर रहे हो, ये टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके खत्म हो गया। इन सारी चीजों का अपना अपना मतलब है, बाद में समझेंगे। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा ज्यादा। अभी सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन बनानी कैसे है और उस एप्लीकेशन को रन करा के देखना कैसे है, ठीक है। तो ये एक मेरा क्या बन गया, एक लीनियर लेआउट मैंने यूज कर लिया। सर हाँ सर ये लीनियर में दोनों टाइप में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी हो जाएगा और वर्टिकल भी हो जाएगा क्या? एक पे काम हाँ, करेगा? दोनों तरह से चलता है, दोनों तरह एक टाइम पे एक पे काम करेगा। अभी अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सेट कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टली चलने लगेगा, वर्टिकल सेट कर दूंगा तो ये वर्टिकली चलने लगेगा। बाकी लेआउट के अंदर लेआउट बना देते हैं, लेआउट के अंदर लेआउट लगा के आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसी जो चीज चाहिए वो चीज सेट कर देते हो। जहाँ वर्टिकल चाहिए वहाँ वर्टिकल कर दो, जहाँ हॉरिजॉन्टल चाहिए वहाँ हॉरिजॉन्टल कर दो। तो वो हम लेआउट के अंदर लेआउट करके सेट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो समझेंगे बाद में, अभी तो पहला दिन है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ अगर देखो लीनियर लेआउट मैंने यूज किया, ये एक लेआउट है, इसका नाम ही देख रहे हो लीनियर, जो कि लाइन से चले, मतलब ये लाइन से चलेगा। एक ऑब्जेक्ट आपने रखा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट रखा, तो जो आप ऑब्जेक्ट ऐड करते जाओगे, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लिया है तो खुद ब खुद हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे या वर्टिकली अरेंज होंगे। तो आप लोगों को याद होगा लेआउट मैनेजर जावा में भी कराया था, तो वहाँ एक फ्लो लेआउट था, डिफॉल्ट लेआउट, एक के बाद एक ऑब्जेक्ट अपने आप आते जाते हैं। ठीक उसी टाइप से ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट ऐड करो, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, वो एक के बाद एक चलता जाएगा। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो अब देखो, सबसे पहला काम तो आपने लीनियर लेआउट किया। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये एक्सएमएल एनएस है, इसकी इन तीनों लाइनों की अभी कोई बात नहीं कर रहा मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये लीनियर लेआउट है। इस लीनियर लेआउट के बाद जब हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो एक विड्थ और हाइट, जब भी आप कोई लेआउट बनाओगे ये विड्थ और हाइट देने जरूरी है। अगर मैं इस विड्थ और हाइट को हटा देता हूँ, देखो ये पहले से लिखा हुआ आ रहा है बट मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो देखो एरर आने लगा, यहाँ पे एरर आने लगा। ये क्या कह रहा है, लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ एट्रीब्यूट शुड बी डिफाइंड। तो भैया लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, ये तो आप बताओ कि जो आप लेआउट बना रहे हो उस लेआउट में कुछ रखोगे, उस लेआउट का साइज क्या रहेगा, स्क्रीन पे वो कितना बड़ा दिखाई देगा, कितना एरिया कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलते हैं, एक लेआउट विड्थ और एक लेआउट हाइट। नाम से ही समझ गए होगे, स्क्रीन की विड्थ अगर आपको कोई लेआउट बनाना है और आप चाहते हो कि ये लेआउट मेरा जो मोबाइल की स्क्रीन है उस स्क्रीन के बराबर का है, स्क्रीन अगर छोटी है तो छोटी साइज के हिसाब से अरेंज हो जाए, बड़ी है तो बड़े साइज के हिसाब से चले, तो हम क्या करते हैं, मैच पेरेंट करते हैं। ये जो मैच पेरेंट है ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि भैया जो पेरेंट है उसको मैच करा ले। ये कह रहा है कि इस एट्रीब्यूट में विड्थ जो होगी, जो मेरी स्क्रीन की विड्थ है, अगर मेरे मोबाइल की स्क्रीन 5 इंची की है तो 5 इंच हाइट और जो भी 2.5-3 इंच जो भी विड्थ है उस हिसाब से अरेंज कर ले। मैच पेरेंट का मतलब ये है, मैंने हाइट में भी और विड्थ में भी दोनों में मैच पेरेंट दे दिया। ठीक है, जैसा देखो मैं हाइट चेंज करके दिखाता हूँ, साइड में डिजाइन पे ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसको सिर्फ 400 पिक्सल्स की कर दो, 400 पिक्सल्स या डीपी या पॉइंट्स या एसपी, मैंने यहाँ पे डीपी यूज कर लिया। अब साइड में दिख रहा है तुम लोगों को, स्क्रीन का एरिया दिख रहा है, ब्लू कलर का जो बॉर्डर बना हुआ आ रहा है वो 400 पिक्सल का आ रहा है, ये देख पा रहे हो? यस सर, यस यस सर। ठीक है, तो ये 400 पिक्सल पे आ रहा है। अब समस्या क्या आएगी, मान लो किसी का मोबाइल की स्क्रीन ही बहुत छोटी है, 400 पिक्सल की भी स्क्रीन नहीं है, 300 पिक्सल की है, तो बाकी का हिस्सा उसकी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको मैच पेरेंट रखो, जो मैंने डिजाइन बनाया है वो डिजाइन जिस मोबाइल को यूज करेगा, जिस मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को चलाया जाएगा, उसकी जो भी स्क्रीन का साइज है उस पूरे स्क्रीन के एरिया को यूज कर ले। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसको मैच पेरेंट। इसके बाद जो टूल कॉन्टेक्स्ट है, मेन एक्टिविटी, ये मैं नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा। ये मेन एक्टिविटी क्या है, ये बताता है कि ये जो XML फाइल है ये किस जावा फाइल से लिंक है। तो जावा फाइल का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो उस मेन एक्टिविटी डॉट करके मेन एक्टिविटी जो हमने लगाई है कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बता रहा है, एरिया की बात कर रहा है कि इस जावा फाइल को ये यूज करेगा। और अगर नहीं भी रखते हैं तो भी ये यूज करवा सकते हो। क्यों करवा सकते हो, क्योंकि देखो मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, इस टूल्स में कॉन्टेक्स्ट जो था ये मैंने डिलीट कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ा, एरर तो नहीं आया, क्योंकि हम जावा फाइल पे उस लेआउट को सेट कर रहे हैं। जावा फाइल पे जब आप लेआउट सेट कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये पहले से लिखा हुआ आता है तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ आते हैं। अब हमें क्या करना था, हमें तो भैया 2 नंबर के एडिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना था, एक ऐप बन जाए जिसमें 2 नंबर में इनपुट करा लूं और उसका एडिशन करा पाऊं। तो उसके लिए आप कर क्या रहे हो, आपको जो नंबर इनपुट कराना है वो किस में कराना है, तो जावा के अंदर टेक्स्ट फील्ड होता था, यहाँ पे हम उसी को बोल रहे हैं एडिट टेक्स्ट। ध्यान रखना उसको क्या बोल रहे हैं, एडिट टेक्स्ट। तो मैं अभी कोडिंग से कर रहा हूँ, हम चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है तुम्हें कोडिंग से करना है, जिससे तुम्हें चीजें समझ में आए, याद हो जाए चीजें क्या है। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। देखो मैंने ईडी लिखा, जैसे ही एडिट टेक्स्ट क्लासेस होती है, ये मैंने कैपिटल लिखा, एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये पूछ रहा है विड्थ और हाइट। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, भाई आपको ये तो बताना ही है कि इसकी विड्थ क्या होगी और इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे आप बताओगे इसकी विड्थ और हाइट, तो हम विड्थ बता रहे हैं, इसकी विड्थ कितनी है। तो विड्थ में ये कह रहा हूँ कि मेरी विड्थ जो है भैया मैच पेरेंट है, मतलब स्क्रीन का जितना भी बड़ा एरिया है उस पूरे हिस्से को यूज कर ले। और जो हाइट है वो कितनी बड़ी है, तो हाइट मैच पेरेंट मत कर देना, अगर हाइट भी मैच पेरेंट कर दी
तो ये पूरी स्क्रीन की हाइट को कवर कर लेगा एक एडिट टेक्स्ट की। तो हमें इसकी हाइट कितनी रखनी है, जो मैं टेक्स्ट रखूंगा, जो मेरे फॉन्ट का साइज है, उसको जितने एरिया की जरूरत है वो सिर्फ उतना एरिया कंज्यूम करे। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिलता है रैप कंटेंट, रैप कंटेंट कर दिया कि भाई जितना कंटेंट है उस कंटेंट के हिसाब से चले। ये मैंने बना दिया। आप देखो स्क्रीन का जो डिजाइन है, उस डिजाइन पे आपको एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी, यस सर। दिख रही है लाइन? तो ये बता रहा है कि इतना एरिया इसने यूज कर लिया, ठीक है। बाकी इसका साइज वाइज सब कुछ आप चेंज करोगे, देखोगे कैसे करते हैं, किस टाइप से लिखते हैं, वो सारी बातें बाद में रहेंगी। फिलहाल सिर्फ उतनी चीजों की बात कर रहा हूं मैं जो इसके लिए जरूरी है। अब आप देखते होगे कि जब आप किसी मोबाइल पे किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, वहां लिखा रहता है कि एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम लिखा रहता है और जैसे ही आप माउस से उस पर क्लिक करते हो तो वो एंटर योर नेम जो लाइट कलर से ग्रे कलर से लिखा रहता है वो गायब हो जाता है और बंदा अपना नाम टाइप कर देता है। वो हमें चाहिए। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एक नंबर एंटर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक एट्रीब्यूट मिलता है हमें हिंट नाम का। हिंट एट्रीब्यूट यूज करोगे और हिंट बस HINT लिखा मैंने हिंट, तो अपने आप उसने दिखाया, एंटर कर दिया, एंड्रॉइड हिंट पूरा लिखा हुआ अपने आप आ गया। आपको ये याद नहीं रखना कि एंड्रॉइड करके और ऐसे लिखूंगा हिंट, बस आपको हिंट याद रखना है कि हिंट टाइप करके एंटर करूंगा मिल जाएगा मुझे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं कह रहा हूँ एंटर यानी नंबर लिख देता हूँ या एंटर फर्स्ट नंबर कर देते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने एक हिंट दे दिया, ये हिंट वहां पे लिखा हुआ आएगा। अभी मैं फॉन्ट के साइज वाइज, फॉन्ट के कलर वलर इन सब की बात नहीं कर रहा सर, मैंने हिंट बता दिया। और हिंट के बाद अब मैं जब इसकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट कराऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इस टेक्स्ट फील्ड को एक आईडी देनी पड़ेगी भाई, एक आईडी देनी पड़ेगी। किसकी आईडी क्या है, आईडी प्रॉपर्टी ज्यादातर केस में सबसे ऊपर रखते हैं हम लोग, तो आप नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, उसमें मना नहीं है। लेकिन ये आईडी क्या है, ये वेरिएबल नेम की तरह से है। जैसे हम नेटबीन्स के अंदर राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम करते थे और उसे यूज करते थे, उसी टाइप से यहाँ पे क्या है आईडी। तो हमने आईडी लिखा, @+ID दिखा रहा है, इसको ऐसे ही एंटर कर देना और इसके बाद आप इसकी आईडी दे दो। मैंने यहाँ पे आईडी दे दी num1, इसका नाम मैंने num1 रखा और इसके बाद मुझे और कुछ नहीं देना, तो स्लैश लगा के मैंने इस टैग को बंद कर दिया। तो मेरा एक तो एडिट टेक्स्ट यहाँ तैयार, ठीक है भाई। तो ये चीज तो मैंने यहाँ पे सेट कर ली। अब दूसरा एडिट टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो मैं एक और एडिट टेक्स्ट बनाता हूँ। सेम ऐसा ही चाहिए, मैच पेरेंट ले लिया मैंने, रैप कंटेंट ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने हिंट यूज किया और हिंट में दे दिया मैंने एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। समझ तो गई तुम लोग क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ आके इसको क्लोज कर दिया मैंने और यहाँ एक आईडी इसको दे देते हैं भैया, एक आईडी दी। और ये जो आईडी होगी ये कौन सी होगी, ये होगी num2। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है ऊपर, ये लीनियर लेआउट रेड रेड हो रहा है। ये लीनियर लेआउट कह रहा है, देखो डिजाइन कैसा अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें, डिजाइन देखो। डिजाइन में क्या हुआ कि ये जो है एडिट टेक्स्ट, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एरिया सेलेक्ट आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये साइड में भाग गया। देख रहे हो ये ब्लू ब्लू दो डॉट टाइप के दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो ये दूसरा टेक्स्ट फील्ड कहाँ गया मेरा, ये एडिट टेक्स्ट किधर गया, पहला एडिट टेक्स्ट तो आ रहा है, दूसरा कहाँ चला गया, और ये भी रेड हो रहा है। तो ये कह रहा है कि यार ये ऑब्जेक्ट तुम एक के बाद एक लगाए जा रहे हो, पहले कम से कम ये तो बता दो कि मुझे वर्टिकल सेट करना है या हॉरिजॉन्टल सेट करना है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है ओरिएंटेशन, ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब हॉरिजॉन्टल होने की वजह से पहले एक ये बॉक्स आया, इसके ठीक बाद में दूसरा कंपोनेंट आया है, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट इसके बाद आया है, इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आया है, वो तो स्क्रीन से बाहर चला गया। मुझे तो भैया यही चाहिए था और इसके नीचे चाहिए था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ओरिएंटेशन सेट करने पड़ेंगे। तो जो लेआउट, क्या बोल सर ये जो दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला किया वो इसके और इसके भी साइड में आ गया, इसलिए स्क्रीन के बाहर चला गया। हाँ इसके बाद चला गया। तो अब क्या करें हम, क्योंकि तुमने मैच पेरेंट दिया हुआ है ना, अगर मैं साइज देखो विद चेंज कर देता हूँ, देखो तो मैं दिख जाएगा कि हाँ इसके बगल में है कि नहीं है। मैंने इसकी विद ये कर दी 300 DP, 300 से और कम कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया 200 DP। तो ये 200 DP देख, और दूसरा देख उसके बराबर से दिख रहा है। हाँ सर, यस सर। अब दोनों दिख रहे होंगे तुम्हें। अब ये दोनों क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्टाइल है बाय डिफॉल्ट, हॉरिजॉन्टल एक के बाद एक चल रहा है। और देखो रेड भी नहीं हो रहा, वो एरर भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि स्क्रीन से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन को यूज करवा रहा है। लेकिन जब आप ये कह देते हो कि इसकी विद जो है मैच पेरेंट है, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, वो ये कह रहा है कि यार तुमने मैच पेरेंट कर दिया इसको, अब जगह तो बची नहीं है,
और उसके बाद तुम दूसरा ऑब्जेक्ट और लगा रहे हो, तो वो कहाँ जाए, वो तो स्क्रीन से बाहर हो ही जाएगा, दिखेगा कैसे। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट कर दो, एक के नीचे एक चाहिए मुझे, तो ओरिएंटेशन